हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी काफ़ी प्रिय है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले की प्रार्थना वो हरिवल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2020 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इनकी पूजन विधि के साथ साथ जानेंगे व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं हर बार कहती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर कराया जाता है। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से न केवल माता तुलसी की बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पास कन्या संतति ना हो, वह इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं, तो उन्हें कन्यादान जैसे महादान का फल भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनका पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी के साथ विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रावस्था में चले जाते हैं और जिसके बाद धरती पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके तुलसी जी का विवाह उनके साथ कराया जाता है और धरती पर एक बार फिर से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जिन लोगों के पास कन्या संतान नहीं है, वह तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2020 में तुलसी विवाह का आयोजन 26 नवंबर गुरुवार के दिन होगा और 25 नवंबर बुधवार को सुबह 2:42 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 26 नवंबर गुरुवार सुबह प्रातःकाल यानी कि 5:10 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि 26 नवंबर सुबह 5:10 पर शुरू होगी और 27 नवंबर द्वादशी तिथि प्रातःकाल 7:46 पर समाप्त होगी। अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। दोस्तों,
शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ विवाह कराने की मान्यता है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु जी का ही रूप माना जाता है और तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ाकर श्रृंगार की सभी सामग्री और वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद शिलारूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करते हुए विधि पूर्वक इनका विवाह संपन्न कराएं और तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और शालिग्राम की 7 परिक्रमा करने के बाद आरती जरूर करें। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और इसी के बाद सभी तरह के शुभ कार्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इस दिन तुलसी विवाह के समय मतलब पुरुष को शालिग्राम और स्त्री तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराएं और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की फिर आरती भी करें। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार आज के दिन जो लोग शालिग्राम और तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है और शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन सबसे शुभ होता है। बहुत से लोग द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं, यदि वे दंपति तुलसी विवाह करते हैं तो उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह का आयोजन बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। अब मैं तुलसी विवाह की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम वृंदा रखा गया था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी बहुत बड़ी मतलब भक्त थी। वे कन्या जैसे ही बड़ी हुई उसका एक असुर जलंधर से विवाह हो गया था। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को और भी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी। जलंधर वृंदा की भक्ति के कारण इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह न केवल मनुष्य और देवताओं पर बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लगा था। वह इतना बलशाली हो गया था कि उसे हरा पाना किसी के भी वश में नहीं था। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियाँ कम हो गई थी और वह युद्ध में मारा गया था। जब वृंदा को ये पता चला तो वह क्रोधित होकर के ये मतलब जानना चाहा कि उनसे विवाह किसने किया है। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब वृंदा ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने छल से मुझसे विवाह किया है, अब तुम भी स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगी। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। इसके अलावा जब जलंधर की शक्तियाँ कम हो गई थी और वह युद्ध में मारा गया था, तो वृंदा ने भगवान विष्णु को इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप भी दिया था, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया था। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया और उसे तुलसी नाम दे दिया और ये भी कहा कि मेरी पूजा के साथ धरती के अंत तक तुलसी की भी पूजा होगी। इसके बाद भगवान मतलब उसके श्राप से, वृंदा के श्राप से भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। तब विष्णु
भगवान जी ने वृंदा को वचन दिया कि तुम्हारे सतीत्व का यह फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से विष्णु जी की ये एक स्वरूप, विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम के साथ उनका विवाह हुआ था। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह हो जाता है, माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की कथा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी और का भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय तुलसी माता की।